जहां सोचिए आपकी सोसाइटी में दो पड़ोसी हैं। पहला हर महीने नई कार बदलता है, वीकेंड पर बाहर खाना खाने जाता है और महंगे कपड़े भी पहनता है। लेकिन दूसरा सिंपल कपड़े पहनता है, पुरानी कार चलाता है, लेकिन हमेशा शांत और टेंशन फ्री दिखता है। अब आप सोचिए कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा। अक्सर हम पहले वाले को देखकर कहते हैं वाह यह तो बहुत रिच है, इसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर असली करोड़पति वो हैं जो आपके बगल में भी रहते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। यही है किताब द मिलीनियर नेक्स्ट डोर की असली मैसेज। अमीर दिखो मत, अमीर बनो। आज बुक संगम पर हम सीखेंगे इसके 7 गोल्डन लेसन जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। सो नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताब और आइडिया का सार आसान और साफ हिंदी भाषा में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम सीखते हैं इसके 7 गोल्डन लेसन ओनली ऑन बुक संगम पर। पहला लेसन यानी कि पहला चैप्टर कहता है दिखावा मत करो, असली अमीरी बनो। हमारा समाज हमें सिखाता है कि अमीर दिखना बहुत जरूरी है, इसलिए लोग ईएमआई पर कार ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन इससे पैसे नहीं बढ़ते, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। जितना ज़्यादा दिखावा उतना ज़्यादा स्ट्रेस। एक लड़का हर महीने सैलरी मिलते ही दोस्तों को ट्रीट देता था, ब्रांडेड कपड़े लेता था, ब्रांडेड फोन लेता था, दिखावा करता था। लेकिन दूसरा लड़का क्वालिटी हर महीने अपनी सैलरी का 30% बचाता और उसको इन्वेस्ट करता। 5 साल बाद पहला लड़का लॉस में फंसा था, लेकिन वहीं दूसरा लड़का एक लग्जरी घर का मालिक बना। थिंक जैसे राकेश झुनझुनवाला हमेशा सिंपल लाइफ जीते थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। वॉरेन बफेट अब भी वो पुराने घर और सिंपल कार का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करें, हर खर्च से पहले खुद से पूछो क्या मुझे ये चाहिए या मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर आपका जवाब आता है हाँ, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो स्टॉप इट एंड इन्वेस्ट वाइजली। पैसे को सेविंग करो और इन्वेस्ट करो। सेकेंड चैप्टर कहता है अपने खर्च से कम में जियो। अब ऐसा नहीं कि आप कंजूस बन जाओ, मतलब ज़्यादातर लोग कमाते तो हैं लेकिन बचत नहीं कर पाते क्योंकि उनका खर्च हमेशा इनकम से बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ स्टाइल बहुत बड़े होते हैं लेकिन सेविंग जीरो। जैसे एक आदमी की सैलरी बढ़ी, उसने तुरंत नया आईफोन लिया, नया कार, और उसकी एक्सपेंस हाई हो गई। रिजल्ट बचत फिर भी जीरो। दूसरा आदमी सैलरी बढ़ने पर भी अपना खर्च वही रखता है लेकिन वो सही से उस पैसे को मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है और उसने अपने लिए एक नया बिजनेस शुरू करता है। जैसे विप्रो के फाउंडर इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं लेकिन आज भी सिंप्लिसिटी में जीते हैं। तो रूल्स बनाओ, इनकम बढ़े तो भी खर्च नहीं, सेविंग बढ़नी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका इनकम बढ़ रहा है उससे ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपकी पैसे जाने चाहिए। लेकिन खर्च तो आप मतलब जो आज खा रहे हैं वही खाओगे ना। कितना ज़्यादा खा लोगे, कितना ज़्यादा पहन लोगे। तो खर्च को लिमिट करो, दिखावे मत करो, सेविंग करो और उसको वाइजली इन्वेस्ट करो। इस किताब का 3rd चैप्टर कहता है पहले खुद को पैसे दो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब अधिकतर लोग सैलरी मिलते ही बिल, शॉपिंग, ईएमआई इस सब पर पेमेंट कर देते हैं और जब बचाने का टाइम आता है कुछ नहीं बचता, जीरो। एक व्यक्ति हर महीने सैलरी का 10% अपने फ्यूचर के लिए अलग रखता था। धीरे धीरे वही 10% उसकी फ्रीडम बन गया, उसके लिए वेल्थ क्रिएट करके दिया। नॉट ए शॉर्ट टर्म, इन लॉन्ग टर्म। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के एक बड़े ऑथर है एंड उनका भी एक प्रिंसिपल कहता है पहले खुद को पे करो। हर महीने सैलरी मिलते ही पहले 20% सेविंग में डालो, फिर बाकी खर्च करो। और इस किताब का 4था चैप्टर कहता है टाइम को पैसा बनाओ। टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर लोग अपने समय का इस्तेमाल कमाई बढ़ाने में करते हैं लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग समय खर्च करते हैं इंटरटेनमेंट में। वो हमेशा इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, आज कौन सी मूवी आई, कल कौन सी मूवी आने वाली है, अब कहाँ जाना है, ताकि उनको इंटरटेनमेंट मिले। लेकिन अमीर आदमी उन समय को अपने बिजनेस आइडिया को ढूंढने में और पैसे से पैसे बनाने में वो अपने समय को लगाते हैं। जैसे 2 दोस्त थे, पहला हर शाम 2 घंटे टीवी देखता था
लेकिन दूसरा वही 2 घंटे स्टॉक मार्केट और साइड बिजनेस सीखने में लगाता था। 5 साल बाद पहला वही सैलरी पर था, लेकिन दूसरा करोड़पति बन गया। थिंक लाइक दैट। आप अपनी भी सोच रिच माइंडसेट की तरह रखें, पुअर माइंडसेट नहीं। जैसे हमारा इंडिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल है नितिन कामत, जो जेरोधा के फाउंडर है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, आज मल्टी मिलीनियर है। हर दिन 1 घंटा सिर्फ लर्निंग में लगाओ, फिनांस, स्किल या बिजनेस, जिसमें भी आपकी इंटरेस्ट है। और इस किताब का 5वां लेसन यानी कि 5वां चैप्टर कहता है, दूसरों की सोच पर मत चलो। हम अक्सर दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं, उसके पास कार है मुझे भी चाहिए। लेकिन दूसरों की लाइफ देखकर प्लानिंग करना सबसे बड़ी फिनेंशियल गलती है। एक आदमी ने देखा कि उसका दोस्त हर महीने नई गैजेट लेता है, उसने भी लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोस्त लोन में डूबा है। जैसे इलॉन मस्क कहते हैं, लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद अपने आइडिया पर डटे रहे, सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ नहीं करे। सो डिसीजन लो, अपनी ज़रूरत और फ्यूचर के हिसाब से दूसरों की कॉपी मत करो। आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी नीड्स है, तब भी उसमें खर्च करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, और दूसरों की कॉपी मत करो। हर लोगों की लाइफ स्टाइल अलग है, जीने का तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, तो दूसरों की कॉपी मत करो, अपने तरीके से जियो और अपना फिनेंशियल बजट खुद बनाओ। इस किताब का 6वां चैप्टर कहता है, बच्चों को पैसे की समझ सिखाओ। कई पेरेंट्स बच्चों को पैसा देते हैं, लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं सिखाते। बच्चे बड़े होकर खर्च करना सीखते हैं, लेकिन कमाना नहीं। एक पिता ने अपने बेटे को हर हफ्ते 500 रुपये दिए, लेकिन कहा हर महीने इसका 20% बचाना जरूरी है। तो बच्चा बड़ा होकर फिनेंशियल प्लानर बना। मुकेश अंबानी भी अपने बच्चे को फिनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं, सिर्फ लग्जरी नहीं देते उन्हें। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें छोटी सेविंग हैबिट सिखाइए, ताकि वो बड़े होकर सही से अपने मनी को मैनेज करना सीखे। और इस किताब का 7वां लेसन कहता है, वेल्थ इज इक्वल टू फ्रीडम, नॉट शो ऑफ। असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वह है जो आपको शांति, आज़ादी और भरोसा देती है। जैसे एक बिजनेसमैन था, लग्जरी कार थी, ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन रात में स्ट्रेस से नींद नहीं आती थी। दूसरा आदमी बहुत सिंपल लाइफ में था, लेकिन बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग था, लोन्स जीरो थे और मन शांत था। असली मिलियनेयर वही था जिसने फ्रीडम कमाई थी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिच वो नहीं जो ज़्यादा रखे, बल्कि वह है जो कम चाहता है। तो लक्ष्य बनाओ, मुझे दिखावा नहीं, फ्रीडम चाहिए। द बिलियनियर नेक्स्ट डोर हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने का राज लाइफ स्टाइल नहीं, हैबिट है। दिखावा छोड़ो, कम खर्च करो, पहले खुद को पैसे दो, समय को स्किल में बदलो और वेल्थ को पीस में बदलो। याद रखिए मेरे दोस्त, अमीर दिखना आसान है, अमीर बनना एक कला है। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, क्या आप भी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या असली अमीरी बना रहे हैं? कमेंट्स में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी सेविंग हैबिट शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली किताब और आइडिया की ताकत भी आप मिस ना कर सके। अगर यह किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।